क्या आप दिल्ली पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास मेरे द्वारा ये तैयार किए हुए 2 बुक्स होने चाहिए जो कि आपकी 100% एग्जाम में आने वाले पैटर्न को कवर करता है। इसमें ना केवल थ्योरी है बल्कि प्रॉपर एमसीक्यूज भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ना केवल मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवाऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये रीड भी करवाऊंगा जिससे आपका एग्जाम ना केवल क्लियर हो बल्कि आपका जॉब आपके पास हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं लिया हुआ है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और अपना टीचर बनना कंफर्म कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। फटाफट एक बार सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, फिर शुरू करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एमसीक्यूज। देखो, इकोनॉमिक ये जो एमसीक्यूज हैं आपके जितने भी एग्जाम है पीजीटी के या फिर आपके ये नेट के, उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। चाहे वो आप एपीएस की तैयारी कर रहे हो या केवीएस की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, इवन आप यूपी टेट, मतलब जितने भी स्टेट के टेट है उन सभी में वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल होगा। ओवरऑल जितने भी पीजीटी हैं उन सभी के लिए बेनिफिट होने वाला है। और आज ये इसका 13वां पार्ट है। 12 पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, या फिर यहाँ जो आई बटन दिख रहा है आपको, वहां पर भी आप क्लिक करके उसे चेक कर सकते हो। चलिए तब क्लास को शुरू करते हैं बिना वेस्ट ऑफ टाइम के, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। और जो लोग अभी तक, सबसे पहले तो जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, फॉर दी एनी अपडेट्स जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी की हम सारी अपडेट्स डालते रहते हैं। डायरेक्ट आप जाकर सर्च करो लक्ष्य अकेडमी विकास आनंद, आपको ये लोगो मिलेगा, लक्ष्य अकेडमी का लोगो है, ये सर्च कर लेना और उसे ज्वाइन कर लेना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। बोला ये जा रहा है कि if the demand for coffee decrease as income decrease coffee is, बोला जा रहा है कि if the demand for coffee decrease, बोला जा रहा है कि जो कॉफी की डिमांड है अगर वो डिक्रीज हो रही है और साथ में एज इनकम डिक्रीज, और इनकम भी डिक्रीज हो रही है, ठीक ना, मतलब इनकम के घटने की वजह से आप कॉफी के जो डिमांड है वो कम कर दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में कॉफी किस टाइप का गुड्स कहलाएगा, हमें ये बताना है। इंफीरियर, नॉर्मल, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सब्स्टिट्यूट, किस टाइप का गुड्स होगा, फटाफट बताइए। देखो, अगर एक सिंपल सी बात बोलूं कि अगर इनकम के घटने पर आपकी कॉफी की डिमांड भी जो है थोड़ी बहुत कम हो जा रही है, तो एक तरह का ये क्या है, नॉर्मल गुड्स है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन एक्सेस डिमांड ऑकर इन एन अनरेगुलेटेड मार्केट, ध्यान दीजिएगा कैसा मार्केट है, अनरेगुलेटेड मार्केट है हमारे पास। देयर इज टेंडेंसी फॉर, बोला जा रहा है कि अगर डिमांड एक्सेस होती है, अगर डिमांड बढ़ रही है और मार्केट जो है वो अनरेगुलेटेड है, तो वहां पर किस तरह की टेंडेंसी बनेगी, मतलब किस तरह के जो सिचुएशंस हैं वो आपके सामने आएंगे, आपको ये बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। क्वांटिटी जो सप्लाई है वो घट जाएगी, जो सप्लाई है वो बढ़, जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, प्राइस जो है वो बढ़ेगी या प्राइस जो है वो घटेगी। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिमांड एक्सेस हो रही है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अनरेगुलेटेड मार्केट है। ऐसे कंडीशन में एक सिंपल सा चीज होगा, यहाँ पर क्या होगा फटाफट बताओ। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या होगी हमारी, सॉरी, जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ अनरेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है। एक सिंपल सा सीक्वेंस आप सोच लो, मार्केट में कोई भी चीज की डिमांड अगर बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा लोग किसी चीज को खोजते हैं, और जो सप्लाईज है अगर वो नॉर्मली रहे, तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्राइजेस हैं वो तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मार्केट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट व्हेन, बोला जा रहा है कि मार्केट इक्विलिब्रियम कब होगा हमारे पास, वो आपको बताना है, और वो भी हमारे प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से। देखो ऑलरेडी हम लोगों ने इसको एक नहीं बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि मार्केट इक्विलिब्रियम तब होता है जब हमारी डिमांड और सप्लाई जो होती है वो इक्वल में चली जाए। तो आप सी नंबर में देखो, जो डिमांड है वो दिखला रही है किसकी, क्वांटिटी, जो सप्लाई है उसके क्या है, इक्वल को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने पहले ही बताया कि एज पर रिगार्डिंग ऑफ बिजनेस हमें ये देखना है, और एज पर रिगार्डिंग ऑफ कस्टमर्स की बात हो तो वहां पर क्या देखते हैं हम लोग, जो हम लोग प्राइस देखते हैं, जो प्राइस पे करते हैं, और जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जब वो दोनों इक्वल होता है तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, a movement along the डिमांड कर्व टू द लेफ्ट में बी अप्रोच बाय, बोला जा रहा है कि, देखो एक सिंपल सी चीज बोला जा रहा है कि जो डिमांड कर्व है भैया वो बाएं तरफ, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है।
रीजन क्या हो सकता है? एक बेसिक सा सिंपल सा आप सभी को रीजन पता है कि अगर डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है, इट मीन्स जो डिमांड है, जो सप्लाई है, जो मतलब कि जो सेलिंग्स है कहीं ना कहीं वो घट जा रही है। सेलिंग्स घट रही है इसका मतलब आप बोल सकते हो सिंपली डिक्रीज इन सप्लाई। उसकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? फिलहाल तो घट जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? क्लियर है ये? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास। क्या बोला जा रहा है? द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट राइज व्हेनेवर। बोला जा रहा है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो भैया उसका कारण बताइए, या फिर क्या रीजंस हो सकता है, मतलब उसके कारण से क्या रीजंस होंगे, क्या रीजंस की ऐसी वजह से ये हो सकता है। एक सिंपल सा हम लोगों ने क्या देखा हुआ है? लॉ ऑफ डिमांड देखा हुआ है, जिसमें ये चीज साफ साफ है कि भैया जब प्राइस घटती है तो क्या होती है? प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या होती है? बढ़ने लगती है। सो ऑप्शन नंबर ए। इनकम बढ़ने की वजह से इंक्रीज होगी, जरूरी नहीं है, कि हो सकता है कि वो बंदा गुड्स में शिफ्ट ही बदल जाए। पॉपुलेशन की बढ़ने से, हाँ ये भी हो सकता है एक रीजन, बट बिकॉज ऑफ हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें क्या देखना है? लॉ ऑफ डिमांड को भी ध्यान में रखना है, तो उन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। सो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर होगा। हमें परफेक्ट आंसर को चूज करना होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने सभी के सभी क्लियर हुए होंगे। और जो लोग अभी तक हमारे इकोनॉमिक के जो नोट्स अभी तक जिन्होंने नहीं लिया है जरूर जाके ले लेना। पीडीएफ में नोट्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन। लक्ष्य अकेडमी स्टोर का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर इकोनॉमिक नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स है, जिसकी प्राइस अभी सिर्फ और सिर्फ 199 है। और ये प्राइस आप लोगों को मिलने वाली है ठीक 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर के बाद इसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, तो जिन्होंने नहीं लिया है जाके जरूर ले लेना। फिर अगेन मिलता हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।